अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। अब ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी क्या है और हमें इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। दरअसल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी गिवन है, वी हैव हियर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स a इज इक्वल्स टू a, यानी कि जितने भी नंबर हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में वो सारे क्या हैं, सिर्फ अपने ही इक्वल हैं। ऑल क्वांटिटीज आर इक्वल्स टू इटसेल्फ, यानी कि 2 इक्वल होगा सिर्फ 2 के ही। ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि 2 3 के बराबर है। इसको आप वैसे समझना चाहें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 1000 रुपीज़ इक्वल 1000 रुपीज़ के ही होते हैं। यू कैन नॉट से दैट 1000 रुपीज़ इक्वल्स टू 2000 रुपीज़। सो देन इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वी हैव सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर a बराबर है b के, दिस इम्प्लाइज b इज ऑल्सो इक्वल्स टू a. If one quantity or one number is equals to the other number, then the other number is also equals to the first number. इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर 3 इक्वल है 1 plus 2 के, then you can also say that this implies 1 plus 2 is equals to 3. Then we have the transitive property. Very interesting property. ये क्या कहती है कि for all a b c belongs to set of real numbers, if a is equals to b and b is equals to c, this symbol represents and b is equals to c, this implies a is equals to c. यानी कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल है सेकंड क्वांटिटी के, सेकंड क्वांटिटी आगे मजीद इक्वल है किसी थर्ड क्वांटिटी के, देन थर्ड क्वांटिटी इज ऑल्सो, देन फर्स्ट क्वांटिटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू द थर्ड क्वांटिटी। यानी कि हम इसको देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं कि 7 + 8 अगर इक्वल है 12 + 3 के, एंड 12 + 3 इक्वल है 15 के, देन 7 + 8 भी क्या होगा, इक्वल होगा 15 के। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर a इक्वल है b के, देन आप उसमें कोई सेम या कॉमन वैल्यू ऐड भी कर दें तब भी वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, यानी कि वो दोनों क्वांटिटीज बराबर रहेंगी। a + c विल बी इक्वल्स टू b + c। इसको आप देखना चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर 1 इक्वल है 1 के और दोनों तरफ आप ऐड कर दें नंबर 4, तो क्या हासिल होगा, दैट विल बी 5। यहाँ पे भी 5 और इधर भी 5, तो दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से तब भी ये आपकी इक्वेशन क्या करेगी, सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। देन नेक्स्ट है, वी हैव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, जबकि सी पे कंडीशन है कि सी शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर दो क्वांटिटीज बराबर हैं, a इक्वल है b के, then AC will be also equals to BC and CA will also be equals to C into B। यानी कि आप इस C नंबर को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों साइड्स पे इन दोनों क्वांटिटीज़ के साथ, तब भी इनका ये रिलेशन ट्रू रहेगा। यानी कि अगर आप इस चीज़ को देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं कि अगर 5 इक्वल है 5 के और आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 8 को, you will have the answer 40 on to both sides। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि C को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इवेंचुअली वो से 0 बना देगा। देन नेक्स्ट वी हैव कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, a + c अगर इक्वल हो b + c के, यानी कि दो क्वांटिटीज इक्वल हैं और उनमें कोई नंबर कॉमन भी है, then this implies that a will also be equals to b। यानी कोई नंबर कैंसिल भी हो जाए जो कि उन दोनों में सेम है, तब भी वो क्वांटिटीज क्या होंगी, सेम रहेंगी। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि लेट्स से वी हैव 5 + 3 = 8। अब मैं अगर दोनों तरफ से 3 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 5 + 3 -3 एंड इस साइड पे भी -3,
this will be equals to 3 plus 3 minus 3 will give you 0, 5 plus 0 is equals to 5 और 8 minus 3 is also equals to 5. तो क्या होगा, तब भी ये दोनों नंबर्स क्या हैं, एक दूसरे के ही इक्वल हैं. Then next we have cancellation property with respect to multiplication. We have for all a b c belongs to set of real numbers, a c इक्वल है अगर b c के, this implies a will also equals to b where c cannot be equals to 0. c को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. यहाँ पे इसकी रीज़न क्या है, अभी हम इसको देखते हैं कि let's say we have 6 times 4 is equals to 24. अब मैं दोनों तरफ अगर 4 से या 6 से डिवाइड कर दूं, 6 times 4 over 4 equals 24 over 4. क्या हासिल होगा, here we will have 6 and here we will also have 6. So क्या है कि a इक्वल b के ही रहा है, यानी कि 6 is also still equals to 6. अब यहाँ पे कंडीशन है कि c is not equals to 0. c को 0 के इक्वल क्यों नहीं आना चाहिए, देखिए हमने डिवीजन करनी है. सो डिवीजन 0 से तो मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है, इस वजह से हम कहते हैं कि जिस भी नंबर को हमने डिवाइड करना है इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. उसको 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं. सो ये थी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी और इनकी हेल्प से डिफरेंट ऑपरेशंस आपने यहाँ पे देखे हैं. इन प्रॉपर्टीज को बहुत वाइडली यूज किया जाता है इन सॉल्विंग डिफरेंट इक्वेशंस. सो चलिए आज के इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं. सो फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे गिवन है, द प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, a इज इक्वल्स टू b, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू a. यानी कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल है सेकंड क्वांटिटी के, देन ये इम्प्लाई करता है कि सेकंड क्वांटिटी है फर्स्ट क्वांटिटी के. ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी, दिस इज द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी हियर. इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच प्रॉपर्टी शुड बी यूज्ड टू सॉल्व द इक्वेशन x over 9 इक्वल्स 3. यानी कि हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए जी. यहाँ पे आप क्या स्टेप करेंगे, यहाँ पे आपको अमूमन ये चीज़ याद होगी कि जैसे x over 9 लिखा है, x over 9 इज इक्वल्स टू 3, तो आपको ये चीज़ याद होगी कि जी हम 9 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. वो दरअसल सिंपली मल्टीप्लाई करना नहीं होता है, उसके पीछे ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से. आप चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से. देन यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी यूज होती है और उसके बाद 9 से 9 कैंसिल होता है बिकॉज दे आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. और यहाँ से फिर हम वैल्यू लिखते हैं 9 times 3 इज बेसिकली इक्वल्स टू 27. तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, दिस स्टेप. In this step, the property which is used is the multiplication property of equality. So its correct option is option B here. So ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी डिस्कस की. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी. थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर.